हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन्फो। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं पहले। एप्लीकेशन बिगिन मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 1/5/2021 से और लास्ट डेट अप्लाई करने का होगा आपके पास 31/5/2021। फ़ी भी पे करने का वहीं सेम डेट रहेगा 31/5/2021 और एग्ज़ाम डेट आपको नोटिफाई किया जाएगा जल्दी ही। एडमिट कार्ड भी अवेलेबल हो जाएगा। चलिए एप्लीकेशन फ़ी पे देख लेते हैं। जनरल ओबीसी के 400 हैं, एससी एसटी के भी 400 हैं और ऑल कैटेगरी फीमेल के भी 400 हैं। मतलब इसमें किसी को कोई भी छूट नहीं दिया गया है, सबको 400 रुपये ही पे करने होंगे। चलिए एज लिमिट देख लेते हैं। मिनिमम एज 21 ईयर्स है, मैक्सिमम एज है 28 ईयर्स। एज बिटवीन 1/7/1993 टू 1/7/2000 के अंदर ही आपका होना चाहिए, दोनों के बीच में होना चाहिए आपका एज, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स और वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। एसआई कॉन्फिडेंशियल 3 पोस्ट है आपके लिए, एसआई कॉन्फिडेंशियल, एएसआई क्लर्क, एएसआई अकाउंट। चलिए एसआई कॉन्फिडेंशियल पे देख लेते हैं कितने पोस्ट हैं। तो 327 पोस्ट है एसआई कॉन्फिडेंशियल पे, 327 पोस्ट है। और एलिजिबिलिटी इसमें है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें आपको ग्रेजुएशन मांग रहा है, आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और स्टेनोग्राफर हिंदी 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए आपके पास। और 0 लेवल एग्ज़ाम पास्ड, इसका मतलब 1 ईयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड। मतलब कंप्यूटर का, जैसे कि आपने कंप्यूटर सीखा है या फिर बीएससी ग्रेजुएशन बीएससी से किया हो तो आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें आपका। तो 1 ईयर का उसमें आपका कंप्यूटर से 1 ईयर का सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। अब आगे देख लेते हैं एएसआई क्लर्क पे। तो एएसआई क्लर्क का 644 पोस्ट है और इसमें भी सेम है, ग्रेजुएशन डिग्री मांग रहा है और हिंदी टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट। बस इसमें स्टेनोग्राफर नहीं है, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग है। और ओ लेवल एग्ज़ाम पास, इसमें भी सेम है। आगे चलते हैं एएसआई अकाउंट की तरफ। तो इसमें 358 टोटल सीट है और बैचलर, इसमें एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम और इसमें स्पेशली बीकॉम मांग रहा। उसमें तो कोई भी, अगर आप बीएससी हो, बीए हो या फिर बीकॉम हो, जो भी हो आप वो दोनों पोस्ट को भर सकते हो, मगर एएसआई अकाउंट को सिर्फ आपको बीकॉम होना ज़रूरी है। और इसमें हिंदी टाइपिंग 15 वर्ड पर मिनट है और ओ लेवल एग्ज़ाम पास इसमें भी आपसे मांगा जा रहा है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स देख लेते हैं। एसआई कॉन्फिडेंशियल का जनरल का 136 है, ईडब्ल्यूएस का 32 है, ओबीसी का 87 है, एससी का 67 है, एसटी का 5 है और टोटल हो गया 327। एएसआई क्लर्क के को देख लेते हैं। तो जनरल का 260 है, ईडब्ल्यूएस का 64 है, ओबीसी का 173 है, एससी का 135 है, एसटी का 12 है और टोटल 644। एएसआई अकाउंट का देख लेते हैं। तो जनरल का 145 है, ईडब्ल्यूएस का 35 है, ओबीसी का 96, एससी 75, एसटी 7, टोटल 358 सीट है। अब चलिए फिजिकल एलिजिबिलिटी पे देख लेते हैं। जेंडर मेल, कैटेगरी जनरल ओबीसी एससी, हाइट 163 सेंटीमीटर और चेस्ट है 77 टू 82 सेंटीमीटर। इसमें आपको 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपका 77 सीना है 77 तो आपको 82 हो जाना चाहिए। 5 सेंटीमीटर न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना ज़रूरी है। और रनिंग एने अभी आगे देख लेंगे उसको। मेल एसटी कैटेगरी का हाइट 156 सेंटीमीटर है और चेस्ट 75 टू 80 है। रनिंग इसमें भी आगे देख लेंगे। फीमेल कैटेगरी का जनरल ओबीसी एससी, इन लोगों का 150 सेंटीमीटर हाइट और रनिंग भी आगे देख लेंगे इन लोगों का। फीमेल एसटी हाइट इन लोगों का 145 सेंटीमीटर मांग रहा है और रनिंग भी आगे देख लेंगे।
अब चलते हैं नोटिफिकेशन पे। अब देख लेते हैं नोटिफिकेशन। आते हैं, ये सब तो हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं ग्रेड पे, मतलब कितने वेतन, किसको कितने वेतन मिलेंगे। तो पुलिस उप निरीक्षक को देख लेते हैं। पे बैंड 9300 से 34,800 तक है और ग्रेड पे 4200 का है। लेवल 6 35,400 1,12,400 तक। और पुलिस सहायक उप निरीक्षक को देख लेते हैं। लिपिक, ये है पे बैंड 5200 से 20,200 व ग्रेड पे 2800। लेवल 5 29,200 से 92,300 तक। अब देख लेते हैं पुलिस सहायक उप निरीक्षक के। तो पे बैंड है 5200 से 20,200 व ग्रेड पे है 2800। लेवल 5 का 29,200 से 92,300 तक। अब पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय देख लेते हैं। अनारक्षित के लिए 121 सीट है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 29 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 79 है। अनुसूचित जाति के लिए 61 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 5 है, मतलब टोटल 295 सीट। अब पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के का देख लेते हैं। अनारक्षित के लिए 251 है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 62 है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 168 है। अनुसूचित जाति के लिए 131 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 12 है। टोटल 624 है इसमें। अब पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा श्रेणी को देख लेते हैं। तो अनारक्षित के लिए 145 है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 35 है। अन्य पिछड़ा वर्ग 96 है। अनुसूचित जाति में 75 है। अनुसूचित जनजाति के लिए 7 है, मतलब टोटल 358 सीट हैं इसके लिए। अब देख लेते हैं पद नाम पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह। इसके लिए ये तो हम लोगों ने देख लिया कितने कितने पे हैं। पे स्केल तो हम लोगों ने देख लिया। पुलिस उप निरीक्षक अनारक्षित, ये भी सीटें भी देख लिया हम लोगों ने। अब ऑनलाइन आवेदन, ये भी मतलब इम्पोर्टेंट डेट्स भी हम लोगों ने शुरुआत में ही देख लिया था। और शुल्क तो 400 रुपये लग रहे हैं सबके लिए। अब आगे चलते हैं। अब इम्पोर्टेंट चलते हैं, एज रिलैक्सेशन पर देख लेते हैं। अब अधिकतम आयु सीमा में छूट रहेगी। अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग भी 5 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक के लिए 3 वर्ष और उत्तर प्रदेश राज्य कर्मी के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अब देख लेते हैं भूतपूर्व सैनिक, ये सब तो कोई खासा नहीं है। कैरेक्टर भी देख लेना होगा। अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा से सेवा योजन के लिए सभी प्रकार के उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकार इस संबंध में अपना समाधान कर लेंगे। अब वैवाहिक स्थिति, ये सब तो फॉर्म भरने में। शारीरिक स्वस्थता, भर्ती की प्रक्रिया अब ऐसे देखते हैं। पहले रिटन एग्ज़ाम होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनमें से 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। इसमें ऑनलाइन परीक्षा होगी जो टोटल 400 नंबर की होगी। सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषयों का एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र है, जिसमें सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान 100 अंक के होंगे। सामान्य जानकारी सामाजिक विषय 100 अंक के होंगे। सांख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ये भी 100 अंक के होंगे। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, ये भी 100 अंक के होंगे। मतलब टोटल 400 अंक के एग्ज़ाम होंगे, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट में 35% अंक लाने ज़रूरी हैं और ओवरऑल 40% अंक आपको लाने ही होंगे। इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। अब ऑनलाइन परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 पर है। अभिलेखी की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा, ये तो उसके बाद की जाएगी। जो रिटन एग्ज़ाम पास करेंगे उनको फिर फिज़िकल में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं पुरुष अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मानक परीक्षण के मानक। ऊंचाई होगा आपको 163 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 156 सेंटीमीटर है। सीना तो आप लोगों को बता ही दी चुके हैं शुरू में ही। महिला अभ्यर्थी के लिए भी उन लोगों का क्राइटेरिया क्या था वो भी बता चुके हैं। कंप्यूटर टंकन एवं आंसू लिपि परीक्षा, इसमें आपको ध्यान देना होगा
का, जैसे कि जिसमें टाइपिंग है, फिर स्टेनोग्राफर है, वो सब का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। अंतिम श्रेष्ठ चयन के लिए अंतिम श्रेष्ठता सूची। अब आगे देखते हैं। आगे आपको है चिकित्सा परीक्षा, चरित्र स्थापना, आरक्षण व आयु सीमा में छूट, ये सब देख लेना है। जाति प्रमाण पत्र, ये सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे इम्पोर्टेंट पर चलते हैं हम लोग। आगे इम्पोर्टेंट पे चलते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, ये सब तो बता देंगे हम जब से एग्ज़ाम फॉर्म भरना स्टार्ट होगा 1/5/2021 से, उसी दिन हम ये वीडियो डाल देंगे कैसे कैसे फॉर्म डालना है। ज़रा भी दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। आवेदन प्रक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण बिंदु ये देख लेते हैं। आपको एक चीज़ मेरे को दिखाना था, बोर्ड का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। ये देखिए, ये सामान्य हिंदी, ये भी तो सेम है। अब यहाँ पे आ जाते हैं सिलेबस पे। तो सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान, जनरल हिंदी कंप्यूटर नॉलेज में ये सब होगा। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, ये सब आपको हिंदी में पूछा जाएगा। और कंप्यूटर नॉलेज में बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर्स, ये सब पूछे जाएंगे। ये सब आप लोग देख लेना। अब जनरल अवेयरनेस, करेंट अफेयर्स से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आगे न्यूमेरिकल्स एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये भी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, आईक्यू टेस्ट, रीजनिंग, ये सब आपको पढ़कर जाना होगा। अब एक चीज़ आपको दिखाने जा रहे थे हम कि बीएससी कंप्यूटर साइंस 0 लेवल से ऊपर है। बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है। तो क्या यह 0 लेवल के समकक्ष अथवा ऊपर है? तो हाँ, बीएससी कंप्यूटर साइंस 0 लेवल से ऊपर है। आपको 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, तभी आप 0 लेवल के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब चलिए आगे देख लेते हैं। ये सब वहीं बताया गया है। अब इसमें कोई खासा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहीं तक था। यहाँ तक अब अगर आप लोगों ने समझ लिया तो आप लोगों को फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।